आज की वीडियो रहने वाली है उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, उन सभी व्यूअर्स के लिए जो अपने डीटीएच कनेक्शन में रिचार्ज तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने अमाउंट नहीं है कि वो बड़े से बड़े महंगे से महंगा रिचार्ज करके टीवी देख पाएं। वो आज की डेट में सबसे सस्ते से सस्ते रिचार्ज में टीवी को एंजॉय करना चाहते हैं। वैसे तो बताना चाहूंगा भाइयों, जितना रिचार्ज आप कम कराएंगे उतने ही टीवी चैनल्स आपको कम मिल पाएंगे और जितना ज्यादा अमाउंट का आप रिचार्ज करेंगे उतने ही ज्यादा टीवी चैनल्स आपके प्लान में शामिल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली रिचार्ज वाले डीटीएच कनेक्शंस के बारे में, जिसमें आपके लिए टाटा प्ले का ऑप्शन है, डिश टीवी का ऑप्शन है, एयरटेल डिजिटल टीवी का ऑप्शन है या फिर सनड्राइव का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो मिनिमम रिचार्ज है भाइयों वो आपको अलग अलग डिसाइड होता है। टाटा प्ले के बारे में बात करें तो उसका जो मिनिमम रिचार्ज है, यानी कि एक प्लान को एक्टिवेट रखने के लिए पूरे महीने भर के लिए, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क कैपेसिटी फीस और इस प्लान का नाम है एनसीएफ पैक। और इस पैकेज का जो प्राइस है वो 173 रुपीज पर मंथ रहता है, यानी कि 173 रुपए का जो है आपको टाटा प्ले में प्लान लेना पड़ेगा एनसीएफ का, जिसमें 200 चैनल्स जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के नॉर्मल फ्री टू वेयर वाले आपको एक महीने के लिए दिए जाते हैं। और इसी तरह से एयरटेल का जो चार्ज है वो 168 रुपीज रहता है हर महीने का, और डिश टीवी डीटीएच का रहता है 153 रुपीज। और वही सनड्राइव में बात करें तो सबसे सस्ता 99 रुपीज का रिचार्ज आपको हर महीने कराना पड़ेगा फ्री टू एयर चैनल्स देखने के लिए। तो ये कुछ आपको मैंने बेसिक रिचार्ज प्लान्स के बारे में बता दिया है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर बजट है करीबन 200 रुपए के आसपास का, तो 200 रुपए के बजट में जो सबसे सस्ता प्लान आपका बन जाएगा वो सिर्फ सनड्राइव में ही बनेगा, क्योंकि 100 रुपए का आपको एनसीएफ पड़ेगा तो 100 रुपए आपके यहाँ पर बचेंगे और उन 100 रुपए का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद के 3-4 चैनल्स अलग से ले सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से ऐसे चैनल आपको लेने हैं, कौन से ऐसे चैनल है जो आपको देखने हैं जो 100 रुपए के बजट में फिट बैठ रहे हो महीने भर के लिए। क्योंकि 100 रुपए जो है वो तो आपके ऑटोमेटिकली आपके एनसीएफ में माइनस हो जाएंगे। आपके पास इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 100 रुपए ही बचेगा। अगर आप 200 रुपए का बजट लेकर चल रहे हैं तो इस 100 रुपए में आप चाहे तो जी टीवी ले सकते हैं या स्टार प्लस ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सा चैनल ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चैनल भी जो है आपको 22 रुपए 42 पैसे का पड़ने वाला है, तो आप इसी से अपना अंदाजन बजट बना के चल सकते हैं कि भाई 3 से 4 चैनल अगर आपको या 5 चैनल लेने हैं तो कौन से चैनल को आपको ऐड करना है और कौन से चैनल को आपने माइनस करना है। क्योंकि हर एक चैनल का अलग कट प्राइस अलग है, जीएसटी के बाद जो उसकी फाइनल अमाउंट होगी वो अलग ही आपको देनी होगी। जैसे आपका एक चैनल अगर 19 रुपए का होता है तो वो 22 रुपए 42 पैसे का पड़ता है। और स्टार प्लस के बारे में बात करें तो वैसे ही 25 रुपए का जो है उसका अलग प्राइस मेरे ख्याल से आपको जीएसटी लगा के पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको बजट को अपने हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सनड्राइव सबसे सस्ता है, जो आपको 3 से 4 चैनल या 5 चैनल को अलग से सब्सक्राइब करके देखने का मौका देगा, क्योंकि उसमें आपके 100 रुपए सुरक्षित है। जबकि टाटा प्ले में सबसे कम चार्जेस आपके यहाँ पर बचने वाले हैं। आपको मैं एक बार अंदाजन बता देता हूँ कि कितना आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 200 रुपए का बजट लेके चलते हैं और 173 आप माइनस करते हैं तो टाटा प्ले में सिर्फ आपको 27 रुपीज की सेविंग होगी 200 रुपए के बजट में। और 27 रुपए के बजट में अगर आप स्टार प्लस ले लेते हैं तो 25 रुपए का तो स्टार प्लस ही हो गया, तो सिर्फ 2 रुपए की सेविंग होगी। और 2 रुपए में मेरे ख्याल से एक आध चैनल ही आप ले पाओगे जो कि छोटा मोटा कोई चैनल होगा। तो टाटा प्ले में कुछ ज्यादा सेविंग आपको नहीं हो रही है। और भाई अगर हम बात करते हैं एयरटेल की तो 168 अगर हम माइनस करते हैं तो सिर्फ 32 रुपीज आपके बचते हैं। और 32 रुपीज के बजट में मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 चैनल को ही आप इजिली सब्सक्राइब अलग से कर पाओगे। और वही अगर हम डिश टीवी में बात करें तो ऑलमोस्ट आपका जो है 47 रुपीज यहाँ पर बचेगा, या 46 रुपीज हम समथिंग मानकर चलिए। इसी बजट के अंदर आपको 2 या 3 चैनल को अलग से सब्सक्राइब करके देखने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अलग कार्ड चैनल्स के प्राइस जानने के लिए उसी डीटीएच कनेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप डिश टीवी या डीटीएच इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिश टीवी की ऐप या डीटीएच की ऐप इंस्टॉल करके करनी होगी। वहां पे आपको अलग कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और वहां पे सारी चैनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो चैनल आप सब्सक्राइब करना है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपना बजट पैक बना सकते हैं 200 रुपए के बजट में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एयरटेल का प्लान बनाना है तो आपको एयरटेल की थैंक्स ऐप इंस्टॉल करनी होगी। और उसी तरीके से टाटा प्ले मोबाइल एप्लीकेशन आती है, वहां से आप अपने पैकेजेस को मैनेज कर पाते हैं या पैकेजेस को बना पाते हैं। तो इन्हीं एप्स का इस्तेमाल करके आपको पैकेजेस को बनाना होगा। और ऐसे ही सिमिलर एप्स एंड्रॉइड वालों की आती है और वो भी गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। वहां से आप अपने पैकेज को अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आजादी होती है टाटा प्ले में खासकर, कि आप जो है जब चाहे चैनल को बंद कर सकते हैं और जब चाहे चैनल को आप कोई दूसरे चैनल को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि कोई लॉक इन पीरियड का झंझट नहीं है। जबकि शायद आपको सनड्राइव में मिनिमम 30 डेज के लिए तो चैनल देखना ही पड़ेगा। 30 दिनों से पहले आप शायद चैनल को बंद नहीं करवा पाएंगे।
और सेमी रूल्स जो है वो एयरटेल पे भी लागू होते हैं। एयरटेल में भी यही रूल्स है कि आप 30 दिनों से पहले किसी भी एला कार्ड चैनल को अपने पैकेज से डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको पूरे 1 महीने का जो चार्ज है वो देना भी होगा और उस चैनल को देखना भी होगा, और 1 महीने के बाद आप चाहें तो उस चैनल को बदल सकते हैं। लेकिन टाटा प्ले में ये सुविधा आपको मिल जाती है कि बेशक आपको ज्यादा सेविंग नहीं हो रही है, सिर्फ 32 रुपए के करीब आपको या 27 रुपए के करीब आपको बच रहा है, तो वहां पर आपको जो ये आजादी है कि आप जब चाहें अपने चैनल को एक्टिवेट कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपका होगा भाइयों, कौन सा डीटीएच कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं। 200 रुपए के बजट में आप कौन से चैनल्स हैं तो देखना चाहेंगे। प्लीज जो भी आपका ओपिनियन हो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।